फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी रहे। बढ़ चढ़ करके हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। प्रकृति प्रेमी थे, पेड़ पौधे लगाते थे, गौ पालक थे, सनातनी पक्के थे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और यहाँ के हरियाणा के हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से हम गुजारिश करना चाहेंगे, इनका नाम इसी तरीके से समाज में मैसेज देने के रूप में आगे चलता रहे। बलराम जी हमारे बाबा जी थे, हम उनको बहुत प्यार करते थे। हम यहाँ आते जाते थे और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो दिखावे में विश्वास ही नहीं करते। वो फ्रीडम फाइटर थे, आजादी की लड़ाई भी लड़ी है और उनकी गरीबों की सहायता भी करी है। 1 जनवरी 1926 को जन्मे स्वतंत्रता सेनानी भलेराम जी का 22 जनवरी 2024 को निधन हो गया है। उनका सारा जीवन समाज, गौसेवा, प्रकृति और भगवान श्री राम के प्रति समर्पित रहा। पूर्व मंत्री एवं भाजपा सांसद धर्मवीर के पिता स्वर्गीय भलेराम के सभी पुत्र, पुत्री और परिवार के सभी सदस्य राजनीति और प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभाकर समाज की सेवा में जुटे हुए हैं। उनके निधन पर प्रदेश सरकार में सभी सांसदों, विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों व गणमान्य लोगों ने गहरा शोक प्रकट किया है। अपने जीवन के अंतिम 15 वर्षों से उन्होंने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को अपनी कर्मस्थली बनाया। वे यहाँ अपने छोटे बेटे पवन के साथ रहते थे और कुरुक्षेत्र में रहते हुए उन्होंने खूब गौसेवा, प्रकृति सेवा और समाज सेवा की। कुरुक्षेत्र में सेक्टर 2 स्थित उनके आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनके सुपुत्र एडिशनल एक्साइज कमिश्नर पवन कुमार ने बताया कि उनकी प्रेरणा से उनके पद चिन्हों पर चलते हुए परिवार के सभी सदस्य प्रदेश के विकास और समाज की भलाई में अपना योगदान दे रहे हैं। उनके पिता का सपना गरीबों के लिए अस्पताल बनाने का भी था। उनके इस सपने को साकार करने के लिए सेक्टर 2 में अस्पताल का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नवीन नैन भालसी, समाज सेवी रणधीर सिंह गुर्जर, डॉक्टर सुदेश भारद्वाज, जरनैल सिंह सरपंच बजीतपुर, डॉक्टर सुरेश भारद्वाज, रंजीत नैन वरिष्ठ उपाध्यक्ष जननायक जनता पार्टी कुरुक्षेत्र, चतर सिंह, अंजू मधुबाला, अंजू अहलावत, संतोष बब्बल, नरेंद्र रूथरा, राज सिंह व अन्य असंख्य गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए स्वर्गीय भलेराम जी के नाम से कुरुक्षेत्र में किसी चौक, मार्ग, सड़क का नाम रखे जाने की मांग की, ताकि लोग उन्हें याद करके उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। हमारे पूज्य पिताजी 1 जनवरी 1926 को जन्मे थे और वो एक फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी रहे। बढ़ चढ़ करके हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी और वो जिंदा दिल आदमी थे, वैद्य थे, हकीम थे, लेकिन वो किताबी साक्षर उनको ज्ञान नहीं था, वो पढ़े नहीं थे। उन्होंने पहलवान भी थे, घुड़सवार थे और समाज में बढ़ चढ़ के कार्य करते थे। प्रकृति प्रेमी थे, पेड़ पौधे लगाते थे, गौ पालक थे, सनातनी पक्के थे और अपने इस बात से बड़े खुश थे कि हमारे अयोध्या में मंदिर बना है और उसका रामलला का वो मंदिर का शिलान्यास हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस बात से भी खुश थे कि 500 साल के बाद अयोध्या में बालक राम आ रहे हैं और उन्होंने एक प्रण लिया था कि जिस दिन वो होंगे, रामलला का वहाँ विस्थापित होंगे, तो उस दिन मैं प्राण छोड़ दूंगा। वो इच्छाधारी थे और उन्होंने 22 जनवरी को ही, तो उसे उपरांत उन्हीं क्षणों में अपना जीवन, चाहे बेहतरीन मेदांता के डॉक्टर थे तो भी उन्होंने अपना अंतिम सांस लिया। अपनी इच्छानुसार भोजन त्याग दिया था और डॉक्टरों ने कहा कि आप ताऊ जी ले लो, क्योंकि भाई साहब जो बड़े हैं वो उनके इलाज के लिए वहाँ गए थे। यहाँ इस धर्मनगरी में इसी स्थान पर हमारे पूज्य स्वर्गीय पिताजी चौधरी भलेराम 12 वर्ष लगातार आपके साथ रहे हैं, जिसमें चंद्र प्रकाश तो बारंबार उनके पास आते रहे, बैठे और हर आदमी की सेवा भाव उनके अंदर था। सादगी थी, देसी आदमी थे। उस वक्त जन्मे थे जब ऊँटों की सवारी थी और एक बहुत बड़ी बात है, हमारी दादी 120 साल की उम्र में गुजरी थी, तो वो हमारे दादी के 8वें संतान थे। और इस प्रकार से जबकि हमारे बड़े ताऊ थे रूपचंद जी, वो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे और वो हमारे सबसे छोटे
भाई होने से अपने भाई को, हमारे पूज्य पिताजी को पहलवान बनाए थे। मास्टर चंदगी राम भी उसी की पोद थी, उसके पास ही खेत में रह के सीखता था। लास्ट के क्षणों में उसने कुरुक्षेत्र को पावन धरा को इसलिए चुना कि भाई वहाँ पवित्र जो है, वहाँ गीता का उपदेश था, वहाँ गीता स्थली है, मेरा आखिरी समय वहीं बिताऊं। और वो ये देखो, जो आप पेड़ देख रहे हो घर में, 80% पेड़ों से भरी हुई ये झोपड़ी है, ये उन्हीं के हाथों से, उन्हीं के कर कमलों से लगे थे। और आज स्वतंत्रता सेनानी है और स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी आ रहा था, तो हम तो ये चाहते थे कि वो फिर 26 जनवरी का देखें, लेकिन उन्होंने कहा राम मंदिर का जिस दिन शिलान्यास, ये रामलला मूर्ति और ये भगवान का विसर्जन हो, उसी दिन मैं अपने प्राण त्यागूंगा, तो उसने ऐसा किया। संस्कार राजनीति में गए, आप अधिकारी बने, पूरा परिवार हरियाणा में, पूरे परिवार न्याय के नाम लड़ने लगते हैं। संस्कार पिताजी ने दिए, पिताजी दूर से देशभक्ति होने जुड़े थे जी, आगे क्या संदेश रहेगा अपने राम के भक्त आने में भक्त एक ही संदेश देते थे वो। कोरोना काल में उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। उन्होंने कहा बेटा ये लोग प्रकृति से हट गए हैं, इकोलॉजी, ये जो पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया, हवा और वातावरण अशुद्ध कर दिया, आदमी को दौड़ है और ये बहुत जल्दबाजी में हर आदमी रहता है, ये बहुत गलत है। तो ये कहते थे कि आदमियों में एक दूसरे के प्रति गुस्सा और नफरत होगी, शांति प्रियता खत्म हो गई है, इस प्रकार की उनकी धारणाएं थी। और एक स्ट्रॉन्ग संदेश था कि यार गरीबों की उसकी करें, और उसके लिए भी उन्होंने लास्ट में भी यहाँ एक इच्छा जाहिर की, एक इस प्रकार का अस्पताल बनाया जाए जहाँ गरीब और वृद्ध और शोषित और पीड़ित और जिनके पास देने के लिए नहीं, उनका उपचार किया जाए। और अपना पूरा करेंगे आप? हाँ, हम उसके सपने में निरंतर लगे हुए हैं और ये करेंगे। मैं बताना चाहूंगा, आज हम यहाँ पर बलेराम जी जो हमारे दादा थे, इस परिवार के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। यहाँ पर हमारे बेटे अंकल जी हैं, पवन जी, जैसे हमारे को पता लगा भाई, जैसे इस परिवार को इतना बढ़िया इन्होंने मान सम्मान तरीके से संस्कार दे करके, इतना देश विदेशों में जहाँ भी समाज का नाम आता है, तो इस परिवार का नाम भी सबसे पहले अग्रणी भूमिका में भी आता है। जैसे बताया हमारे अंकल जी ने, अभी उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने उन भले टाइमों में भी देश के लिए हमेशा वो तत्पर रहे हैं, आगे रहे हैं। उसी तरीके से परिवार का पालन पोषण किया, सभी बेटों को, पूरे परिवार को समाज के नाम पर एक अच्छा मैसेज दिया, संस्कार दिया। अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने आगे बढ़े हैं, राजनीति के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, समाज को आगे भूमिका देने के रूप में ये परिवार हमेशा रहा है। क्या मान मैं बताना चाहूँगा, मैं जैसे आपने कहा जाट संघ, मैम इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट है, मैं उसका प्रदेश संयोजक डॉक्टर नवीन नंदवाल से, मैं आप सभी से मीडिया के माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा, जिस तरीके से अपने हमारे दादा बलेराम जी ने जाट समाज के लिए और पूरे समाज छत्तीस बिरादरी के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया, उसी तरीके से आगे इसी रूप में इनका नाम चलता रहे, लोगों को मैसेज देता रहे। सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और यहाँ के हरियाणा के हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी से हम गुजारिश करना चाहेंगे, इनका नाम इसी तरीके से समाज में मैसेज देने के रूप में आगे चलता रहे। उनके नाम पर कोई शहीद स्मारक या जो भी सरकार देना चाहिए, जिस तरीके से एक मैसेज आता रहे पब्लिक में, उनके काम करने की जरूरत है और उनको शहीद का और मान सम्मान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसके नाम से कोई ऐसा कोई क्लब बनावे या उसका नाम से कोई ऐसी अस्पताल बनावे और यूँ कहे कर दावे मेरी जिंदगी में कोई अस्पताल गरीबा खातर बनाए दे, मैं और भी उसमें दान प्रदान जो कुछ दूंगा। और ना ही उसकी बुढ़ापा पेंशन ली, बुढ़ापा पेंशन भी जो सरकार ने करी थी देवीलाल ने, तो वो भी उतनी नहीं ली बुढ़ापा पेंशन भी, लेकिन मैंने इसकी लोड़ नहीं, अपनी कमाई का अपना उसका करूँगा या गरीबों का काम आवे बुढ़ापा पेंशन में। आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी है और उसकी गरीबों की सहायता भी करी है और जी खेती बाड़ी का काम करे है उसने, और बहुत बहुत दिलदार थे और गरीबों की सेवा भी करे करते। अब मैं भी 89 साल का हो गया जी, तो बहुत दिन से उसके गल है। आप उरे भी काफ़ी सालों से कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, तो कई बढ़िया गीता जयंती पे भी गए भी, और उसकी तो अब भी वो था, बहुत दलेरी थी और सरकार उसको मान सम्मान देवे, तो उससे बढ़िया ज़्यादा आज़ादी में जो काम उसकी करे है अनपढ़ होंगे होने, तो और किसी आदमी ने
सुभाष चंद्र बोस से इनसे भी कोई कम नहीं थे, जो क्योंकि पढ़े लिखे इतने ज़्यादा नहीं थे, तो इतिहास में नहीं लिखा था। खेती बाड़ी पौधे लगाए करते, हर चीज़ की में सहायता करे करते गरीबों की, किसी पे बंटाई के पैसे नहीं लिए थी। गरीबों ने ज़मीन दी, तो ज़मीन भी अपनी ज़मीन में से भी गरीबों ने, हरिजनों ने, दूसरी जातियों ने ज़मीन दी थी अपना अपने हिस्से की में तय। तो उसी को मान सम्मान प्रधानमंत्री जी और वो तो ये कहे करता कि मैं तो 26 जनवरी जो ये आएगा रामलीला ओगब करेगा, मेरे को भी कंधे आप उरे से चल लांगे, उठे दर्शन करके आवांगे। हम 5-7 बूढ़े कट्ठे बैठे कर दे, कट्ठे और भी आंदे, गरीबों ने 10-10 रुपए 20-20 रुपए और खाना भी कई बारियां उरे खिलाए कर दे, फल फ्रूट भी हैं जी। सेवा पाओ पूरी थी, उन्हीं जैसी सेवा पाओ किसी आदमी में नहीं है। ऊँ गन खरे, ऊँ टोपी पाए पैरे फिरे, उकरे कुछ नहीं, जो जितनी उसमें भेदभाव था सेवा का इतना किसी आदमी के अंदर नहीं होगा। बलराम जी हमारे बाबा जी थे, हम उनको बहुत प्यार करते थे, हम यहाँ आते जाते थे और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और वो हमारे साथ प्यार से रहते थे। वो दिखावे में विश्वास ही नहीं करते थे, वो फ्रीडम फाइटर थे। एक और बताऊंगा, फाइटर भी थे वो, बीमारियों से लड़ना, हालातों से लड़ना उनके अंदर कूट कूट के भरा था, और यही बात वो बताते थे, औरों को भी यही शिक्षा देते थे। सरकार से मांग करेंगे उनको मान सम्मान दिया जाए जिसके वो हकदार हैं। वो किताबों में नहीं दिखा कहीं पे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, तो उसमें तो थे ही वो हकदार उसके। और सरकार से आपके माध्यम से मांग है कि जिस मान सम्मान के वो हकदार हैं 26 जनवरी 15 अगस्त को उनको दिया जाए। मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूँगा। वैसे तो ये दुख की घड़ी है, फिर भी ताऊ जी की हमें याद बहुत आती है। वो एक ना स्वतंत्रता सेनानी थे, पढ़े लिखे कम थे, लेकिन वो गरीब गऊ इसके बड़े वो थे। लोगों के उनके मन में जो उनसे मिल जाए, एक बार मिल जाता था ना, बार बार उनको याद करता था। यही उनकी आज हमें खली महसूस हो रही है। बस इसके ऊपर क्या मांग ये कहते हैं कि भी सरकार से ये कहते हैं कि कोई ना कोई उनके नाम का जैसे पार्क सही कोई बनाया जाए। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।